हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम सुधांशु है और एक बार फिर से मैं आपका मेरे चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम नीट के लिए केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी जानेंगे, जिसमें आज मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड कुशाग्र जैन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने नीट में 641 मार्क्स स्कोर किए हैं और केमिस्ट्री में उन्होंने इस साल 165 मार्क्स स्कोर किए। पेपर का लेवल बहुत अच्छा होने के बाद भी कुशाग्र ने 165 मार्क्स स्कोर किए हैं। केवल 3 क्वेश्चन उन्होंने गलत किए, वो भी ड्यू टू सिली मिस्टेक, वरना वो पूरे 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स स्कोर करते हैं। तो अब मैं कुशाग्र से उनके बारे में कुछ जानना चाहूंगा। हेलो कुशाग्र। हेलो। आपके नीट में ऑल इंडिया रैंक क्या थी? मेरे नीट में ऑल इंडिया रैंक 9557 थी। 9557। और तुम स्टार्ट से ही बताओ, तुमने कितने साल कोचिंग की और कहाँ कोचिंग की और कितने ड्रॉप दिए, पूरी स्टोरी बताओ। मैंने तो डॉक्टर बनने का सपना तो बहुत शुरू से देख लिया था, पर मैंने इसकी कोचिंग 11th 12th और ड्रॉप ले लिया। 11th में मैंने उदयपुर एसेंट करियर पॉइंट से की थी और 12th भी मैंने वहाँ से ही की। और वहाँ पर तब मेरा नीट का स्कोर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, जो सिर्फ 530 मार्क्स ही मेरे थे नीट के फर्स्ट अटेम्प्ट में 12th के साथ। उसके बाद मैंने एक और ड्रॉप लेने का डिसाइड किया। तो उस ड्रॉप ईयर में मैंने पूरे साल कंसिस्टेंटली एनसीईआरटी और टीचर पे की बातों पे फोकस किया, तो मेरे 641 मार्क्स स्कोर हुए इस साल। और पहले वाले साल जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ था तब कितने मार्क्स स्कोर किए थे तुमने? 530। और उस साल केमिस्ट्री का स्कोर कोई ध्यान में है? नहीं, उस साल केमिस्ट्री का शायद 125 के अराउंड था। मतलब कि आपने 125 से 165 तक जंप किया, और उस बार से इस बार का केमिस्ट्री का पेपर का लेवल अच्छा होने के बाद भी आपने इतना नंबर मार्क्स बढ़ाए और 641 स्कोर करके फाइनली आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस साल सेलेक्ट हुए। हाँ। तो आज हम केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी अपन जानेंगे कि किस तरह से आपने केमिस्ट्री को प्रिपेयर किया कि आप इतने अच्छे स्कोर तक पहुंच पाए। तो हम फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों की अलग अलग हम प्लानिंग देखेंगे कि आपकी क्या प्लानिंग थी और आपने किस अप्रोच से उनको पढ़ा कि आपका इतना बढ़िया स्कोर हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपने सारे लेक्चर लिए थे अपने टीचर के? हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक एक भी लेक्चर मिस नहीं किया और सर के सारे लेक्चर अटेंड किए। नोट्स भी मैंने प्रॉपर बनाए और नोट्स को मैंने प्रॉपरली फॉलो भी किया। और नोट्स के सारे क्वेश्चंस मैंने रेगुलर बीच बीच में बार बार उनको हर फ्रीक्वेंसी पे उनको सोल्व करता। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने मेरे कोचिंग्स के मॉड्यूल, उसके बाद जो हमारे मॉक टेस्ट होते थे रेगुलर बेसिस पे वो मॉक टेस्ट, और सिर्फ सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री में मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, क्योंकि वो थोड़े से थ्योरेटिकल चैप्टर होते हैं मतलब इसलिए। तुमने पूरे फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी? नहीं, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री की मैंने एनसीईआरटी, क्योंकि हमको हमारे टीचर ने ना बोल दिया था, इसलिए मैंने उसकी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। पर सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट की सर ने स्पेशली पढ़ने को बोला था, इसलिए मैंने उसकी एनसीईआरटी पढ़ी। अच्छा, मतलब सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, बाकी सबकी मतलब नोट्स में उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं पहले से। हाँ, अगर एनसीईआरटी अगर सोल्व भी करनी हो फिजिकल केमिस्ट्री में, तो उसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो सोल्व कर सकते हैं बस। मतलब कि फिजिकल वो मोर देन केमिस्ट्री के सफिशिएंट लिए हो जाते हैं। सॉल्व्ड एग्जांपल इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। हाँ, अगर टाइम मिले तो वो कर सकते हैं। बाकी मैंने मेरे टीचर के नोट्स के क्वेश्चन, मॉड्यूल्स, प्रीवियस ईयर, नीट के, बस इतना ही किया था मतलब मैंने तो। आप मेनली ये बताओ कि आप फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी का मेन सोर्स आपका क्या था, फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी पढ़ने का? ये टीचर के नोट्स ही। अच्छा, नोट से आप कर लेते तो किस चैप्टर में एनसीईआरटी? और हाँ, बस सरफेस केमिकल सॉल्यूशन थे। हाँ, और क्वेश्चन प्रैक्टिस का मेन सोर्स क्या था, क्या क्या थे, कौन कौन से क्वेश्चन आपने कर रखे थे वो बता दो। जैसे हमारे जो कोचिंग्स के हमको जो मॉड्यूल दिए थे, वो ठीक है, टीचर जो हमारे मॉड्यूल मॉक टेस्ट लेता था वो। टेस्ट सारे दिए, एक भी छोड़ा नहीं था टेस्ट? नहीं, मैंने 11th 12th और ड्रॉपर मैंने तीनों सालों में एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा। अच्छा। और दूसरी कोई एक्सटर्नल बुक की थी? नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने एक्सटर्नल बुक कोई नहीं की थी। एक दो चैप्टर्स की मतलब भले ट्राई के लिए की थी, पर वो सही से नहीं, मेरे को जमी नहीं, इसलिए मैंने नहीं की। तो कौन सी बुक ट्राई की थी आपने? मैंने एन अवस्थी की थी, पर उसके एक दो चैप्टर्स ही किए, पूरी अच्छा। सोल्व नहीं की और थी, टाइम भी नहीं था ड्रॉप ईयर में। दूसरे कौन से क्वेश्चन किए थे टेस्ट और मॉड्यूल को छोड़ के? टेस्ट में सोच के मैंने एस सच की अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी, पर मेरे पास पिछले साल के भी बहुत सारे पेपर पड़े हुए थे, माइनर, मेजर, सेमी मेजर्स। मैंने अच्छा। उनके पेपर्स भी मैं रेगुलर बेसिस पे दिया करता था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबके पूरे किए? हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने
पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में सारे चैप्टर्स के किए थे। नीट के ही या जेई मेंस के भी? नहीं, जेई मेंस के नहीं किए थे, सिर्फ नीट के किए थे और लगभग सारे चैप्टर्स के किए थे। तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, जेई मेंस के फिजिकल केमिस्ट्री के पीवाईक्यू करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री में जेई मेंस की पीवाईक्यू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो थोड़े से टफर साइड पे होते हैं, उनमें कैलकुलेशंस भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, और अपने नीट में टाइम भी बहुत कम होता है, तो अपन को इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सवाल नहीं पूछे जाते। अपना सिर्फ मेंटल एप्टीट्यूड और नॉलेज चेक किया जाता है, और जेई में थोड़ा सा अलग लेवल पे बच्चों को रख के पूछा जाता है, मतलब इसलिए जेई कैलकुलेटिव के। टाइप ज्यादा पूछा जाता है जेई? हाँ। अच्छा। और अब ये तो तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी थी। कंसाइज वे में कहा जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, इसमें ज्यादा से ज्यादा नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम मतलब क्लास के नोट्स बनाए थे और टीचर के लेक्चर सारे लिए थे? हाँ, सारे लेक्चर मैंने अटेंड किए। अच्छा, मतलब तुम टीचर से पूरा लेक्चर लेके पढ़े थे और नोट्स भी बनाए थे? हाँ। और इसमें तुम एनसीईआरटी के बारे में क्या बोलना चाहोगे? इसमें मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने एनसीईआरटी कम से कम 10 से 15 बार मैं पढ़ चुका था। टोटली एनसीईआरटी बार बार पढ़ता था, भले मुझे लगता था कि मुझे चैप्टर आ चुका है, नहीं आया है, भले जो भी होता था उस चैप्टर के रिलेटेड, पर मैं उस चैप्टर को लगभग हर एक चैप्टर मैंने 10 से 15 बार उसको पढ़ रखा था। मतलब इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी बायो की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल थोरोली उसको पढ़नी पड़ती है, जैसे अपन बायो में पढ़ते हैं वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, वैसे ही मैंने उसको 10 से 15 बार पढ़ी थी। इस साल जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे, वो सारे क्वेश्चन मतलब थ्योरेटिकली एनसीईआरटी की लाइन में थी या कहीं बाहर से भी कुछ था? हाँ, काफी कुछ, मतलब एनसीईआरटी और टीचर के नोट्स दोनों से वो सवाल आसानी से हो जा रहा था। इसमें इतना मेरे को इतना टफ नहीं लगा, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी 10 से 15 बार पढ़ रखी थी, टीचर्स के नोट्स मैंने अच्छे से किए हुए थे, तो मुझे उन सवालों में इतनी दिक्कत नहीं आई जितनी मुझे लगता है दूसरे बच्चों को आई होगी। मतलब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी हमको अच्छे से पढ़नी चाहिए। बिल्कुल अच्छे से। अगर कोई एक्सटर्नल अपन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करे तो भी चलेगा, पर एनसीईआरटी उसके एग्जाम्पल, उसके पीछे के क्वेश्चंस जो होते हैं वो तो मुंह पे याद होने चाहिए कि किसका आंसर कैसे क्या होगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक में अपन क्वेश्चन सोल्व करे इतना टाइम अपना जनरली होता नहीं, अपन को बायो की तरह ही ऑप्शन टिक करने पड़ते हैं। मतलब इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी में जो टेक्स्ट में और उसके पीछे जो क्वेश्चन दे रखे एक्सरसाइज में, उसको अपन को अच्छे से करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो तो याद होने चाहिए और जैसे अपन को बायो में याद होते हैं। अच्छा, और उस इसमें भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस मेनली कहाँ से और क्या करते थे? इनऑर्गेनिक में मैंने एनसीईआरटी के पीछे के सवाल को तो बहुत बार सोल्व किया था, और मेरे अच्छा, मतलब टीचर के पहला जो तो हमारे। तुमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूरे कर रखे, हाँ। और दूसरा? दूसरा, हमारे टीचर के जो मॉक टेस्ट होते थे वो देता था मैं रेगुलर बेसिस पे, बार बार, भले ही आते थे नहीं आते थे, पर रेगुलर देता था, 2-2 3-3 बार हर एक पेपर को कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। एक तो तुम्हारा व्यू ये है कि जो नीट का पेपर होता है उससे और कोचिंग के पेपर दोनों में कोई डिफरेंस है या दोनों सेम लेवल का होता है? नहीं, कोचिंग का जो मॉक टेस्ट होता है वो थोड़े से हार्डर साइड पे आते हैं, जबकि नीट थोड़ा सा इजी साइड पे रहता है। मतलब तुम्हारे टेस्ट में एक्चुअली केमिस्ट्री में क्या स्कोर रहता था अराउंड तुम्हारे मेरे कोचिंग टेस्ट में अराउंड 130 to 140 के बीच में रहता था अधिकतर। अच्छा, मतलब वो हार्ड होते थे, इसमें तुम 130 to 140 स्कोर करते थे और नीट में तुमने 165 स्कोर किया। हाँ। और कौन से क्वेश्चन करते थे? एनसीईआरटी के क्वेश्चन, टीचर के टेस्ट, और तो मैं ऐसा कुछ टफ ट्राई नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है, और मेरे टीचर ने भी मेरे को यही बात बोली थी, क्योंकि एक बार मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने बोला कि नहीं, केमिस्ट्री में पेपर हार्ड आएगा तो भी एनसीईआरटी से ही आएगा, इजी आएगा तो भी एनसीईआरटी से ही आएगा। हाँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें भी पूरे कर रहे थे? हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये चीज मैं बताना भूल गया, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई के भी किए थे और नीट के भी किए थे। अच्छा, मतलब इनऑर्गेनिक में जेई के क्वेश्चन करने चाहिए? हाँ, इनऑर्गेनिक का जेई क्वेश्चन कर सकते हैं, उससे कॉन्सेप्ट्स और जल्दी बिल्ड होते हैं और अच्छे से बिल्ड होते हैं। और इन डेप्थ भी रहता है, मैंने भी कई बार किया था, मैंने ये देखा था कि बहुत डेप्थ में पूछते वो क्वेश्चन, एनसीईआरटी के हर एक लाइन को पूछते हैं जेई में। हाँ, जेई मेंस में सीधा लाइनों से सवाल आ जाते हैं, और साथ में ही अपन को जो लगता है पहली बार में जो आंसर लगता है वो आंसर होता नहीं है, एक्चुअली अपन को थोड़ा सोचना पड़ता है। जेई के क्वेश्चंस पे तो अपने कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा खुल जाते हैं।
जेई के क्वेश्चन में ये चीज होती है कि हमको हर क्वेश्चन सोच के देखना पड़ता है, क्योंकि नीट के क्वेश्चन उस साइड में होते हैं कि अगर तुमको एनसीईआरटी की लाइन याद है बस डायरेक्ट टिक लगाओ, जबकि जेई के क्वेश्चन में हमको दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ, थोड़ा बहुत दिमाग अपन को लगाना ही पड़ता है। ठीक है, ये तो तुम्हारे इनऑर्गेनिक की मेन स्ट्रेटेजी थी, और इसमें अपन कंसाइज वे में बोले तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तुमने बताया कि एनसीईआरटी की थ्योरी और उसके जो क्वेश्चन है वो सबसे इम्पोर्टेंट। हम्म। हाँ। एक और क्वेश्चन इसमें ही था कि कोई बच्चा अगर बिना किसी टीचर से पढ़े हुए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने हिसाब से एनसीईआरटी पढ़कर उसको एनसीईआरटी को रट कर तैयार कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है वो, मतलब अगर उसको थोड़ी इनऑर्गेनिक समझ बायो है की कि, तरह ही है। हाँ, अगर वो थोड़ी सोच समझ के प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करता है, क्वेश्चंस को देखता है, सोच समझ के सॉल्व करता है, तो वो ये काम आसानी से कर सकता है। इतना भी टफ नहीं है। बस रोज एनसीईआरटी के हिसाब से खुद को तैयार करे और एनसीईआरटी को व्यवस्थित तरीके से पढ़े। मतलब पीवाईक्यू और एनसीईआरटी से अपन सेल्फ स्टडी से अपन इनऑर्गेनिक को रेडी कर सकते हैं पूरी। हाँ, बस इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, थोड़ी टफ रहेगी, पर बच्चा कर सकता है अगर चाहे तो। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में भी तुमने बहुत ही अच्छा बताया। अब अपन फाइनली जो बच्चों को सबसे ज्यादा टफ लगती है वो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके आगे बारे में जानते हैं। तो ऑर्गेनिक में तुम्हारा मतलब कैसा था? ऑर्गेनिक तुम्हारा भी वीक था या तुमको अच्छी लगती थी ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक मेरा कुछ साइड पे वीक था, कुछ साइड पे स्ट्रांग था, पर ऑल ओवर मेरा ऑर्गेनिक वीक ही था एक तरह से। अच्छा, मतलब तुम्हारा भी वीक था, पर फिर भी तुमने मतलब ऑर्गेनिक को इस हिसाब से कवर कर लिया कि तुम 165 स्कोर करता है। हाँ, और मजे की बात तो एक, मेरा ऑर्गेनिक में एक भी सवाल गलत नहीं है, जो गलत है वो भी मेरे। अच्छा, मतलब नीट में तुम्हारा इस साल एक भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक का गलत नहीं हुआ है? नहीं, मेरा क्या किया तुम्हारे ऑर्गेनिक बाकी बच्चों की तरह वीक थी, पर फिर भी तुमने उसमें 100% स्कोर किया? वैसा तुमने किस प्लानिंग से ऑर्गेनिक को पढ़ा था? क्योंकि टफ होती है, मतलब तुमने हर चीज को डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, तुमने कुछ कंसाइज वे में कुछ सेलेक्टेड स्टडी की होगी, वो तुमने क्या पढ़ा और ऐसा क्या पढ़ा वो इसमें बताया। ऑर्गेनिक में सबसे पहले मैंने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म को टिप्स पे ले लिया था। मतलब आईयूपीएससी और जीओसी सबसे पहले अपन को अच्छे से कंप्लीट करनी है कॉन्सेप्ट की। एनसीईआरटी के बारे में ऑर्गेनिक का क्या रोल है अपना? एनसीईआरटी आपने इसमें भी पढ़ी थी इनऑर्गेनिक की तरह या इग्नोर? नहीं नहीं, एनसीईआरटी इसमें मैंने 10 से 15 बार थोरोली पढ़ रखी है, हर चैप्टर की मैंने पढ़ी थी। और नीट में एनसीईआरटी की रिएक्शन आती है या बाहर की भी आती है? आती तो एनसीईआरटी की है, पर बच्चे उसको समझ नहीं पाते, इसलिए उसकी बाहर की समझते। पर एक दो सवाल बाहर से आ सकते, पर लगभग पूरा पेपर एनसीईआरटी के अराउंड ही रहता है। इसमें भी तुमने टीचर से पूरे लेक्चर लिए थे? टीचर के मैंने सारे लेक्चर अटेंड किए हैं, आईयूपीएससी से लेकर लास्ट अमाइंस तक मैंने सारे लेक्चर अटेंड किए टीचर के। ठीक है, और इसमें भी 10 से 15 बार एनसीईआरटी पूरी पढ़ी थी, और एनसीईआरटी में जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है उसका क्या इंपॉर्टेंस है? उसके मैंने 5 से 7 बार तो किया ही था लगभग। अच्छा, मतलब 5 to 7 टाइम तुमने सारे क्वेश्चन भी किए? हम्म। मतलब कि एक चीज तुम्हारी एनसीईआरटी के बात जो, सही है, देखो एक ही चीज को बार बार रिपीट करेंगे अपन, उसको करने से मतलब नई नई चीजें ट्राई नहीं करनी चाहिए। हाँ, नई नई चीजें ज्यादा ट्राई नहीं करनी चाहिए। जैसे इनऑर्गेनिक में मैंने जेई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर किए थे, पर ऑर्गेनिक में मैंने सिर्फ और सिर्फ नीट के प्रीवियस ईयर किए, जेई के मैंने प्रीवियस ईयर नहीं किए थे। हाँ, मतलब क्योंकि उसमें मतलब मैंने ये भी देखा कि ऑर्गेनिक के जो जेई के प्रीवियस ईयर रहते हैं वो आउट ऑफ एनसीईआरटी भी बहुत ज्यादा, और नीट में इतना आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। हाँ, बस वही था कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ नीट तक ही रहना था। जेई के इनऑर्गेनिक मैंने इसलिए किए, कहाँ पे मेरे को कंसेप्चुअली वीकनेस लगती थी, तो मैं जेई के प्रीवियस ईयर कर लेता था। पर ऑर्गेनिक में मेरे को और कॉन्फिडेंस पहले ही मेरा कम था और बिगड़ जाता, एक इसलिए मैंने जेई के प्रीवियस ईयर नहीं किया। एक चीज और भी थी कि तुम्हारी इनऑर्गेनिक तो जो थी वो अच्छी थी, इसलिए तुम उसको जेई लेवल तक गए, पर ऑर्गेनिक पहले से ही वीक थी इसलिए तुम नीट लेवल तक ही गए, और वहीं तक को तुमने स्ट्रॉन्ग करके रखा। हाँ, क्योंकि कोचिंग्स में जनरली ऑर्गेनिक को लास्ट में पढ़ाया जाता है और ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, इससे मैंने ऑर्गेनिक को ज़्यादा नए नए एक्सपेरिमेंट्स ट्राई नहीं किए। मैंने सिर्फ नीट तक ही मैं लिमिटेड रहा, और मैंने ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी चैप्टर्स के जो पीछे जो होते थे ना कन्वर्जन, उसको मैंने बार बार किया, और अमाइंस के स्पेशली करने चाहिए, क्योंकि अमाइंस के कन्वर्जन में लगभग सब कुछ कवर हो जाता है। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई अदर बुक की थी या बस कोचिंग के मॉड्यूल और प्रीवियस? बस कोचिंग के मॉड्यूल जो मैंने पूरे नहीं किए थे, क्योंकि ऑर्गेनिक का इतना टाइम नहीं मिलता है, तो मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस किया था और टीचर्स के मॉक टेस्ट पे। टीचर के टेस्ट, प्रीवियस ईयर, और सबसे इंपॉर्टेंट तुमने बताया जो एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता था, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं,
और अपन को रिएक्शंस जल्दी जल्दी क्लिक होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक मतलब में कि जनरली बच्चों को रिएक्शन क्लिक नहीं होती है। और ये तो अपन ने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री तीनों की अलग अलग स्ट्रेटेजी देखी। अब तुमसे दो चार ऐसे सवाल है जो केमिस्ट्री में हर स्टूडेंट के माइंड में रहता है, उसको तुम अपने हिसाब से क्या आंसर देना चाहोगे वो आप बताएंगे। हम्म। तो सबसे पहला डाउट तो अपना केमिस्ट्री में ये आता है कि केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने के लिए, मतलब अच्छा स्कोर में ये मान सकते हो 150 प्लस स्कोर सबसे अच्छा होता है। उस लेवल तक के स्कोर को करने के लिए हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम क्या मानोगे कि बाहर की बुक्स पढ़नी एनसीईआरटी। चाहिए या एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए? एनसीईआरटी सबसे पहले तो प्राइम सोर्स एनसीईआरटी, ये सबसे प्रायोरिटी पहले प्रायोरिटी तो मैं एनसीईआरटी को ही देता हूँ। अच्छा। और बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की तो उसमें भी उस बेसिक लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं कि अपन आराम से फॉर्मूले अपन को ध्यान हो तो आराम से अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से सोल्व कर सकते हाँ, बेसिक फॉर्मूले तो आने ही चाहिए, पर कभी कभी हार्ड सवाल आ जाता है, और उस हार्ड सवाल के लिए अपन ज्यादा परेशान हो इसका भी कोई मतलब नहीं निकलता, इसलिए तो सिर्फ हैं। मतलब फॉर्मूले और प्रीवियस ईयर के आसपास ही पेपर देगा। 15 से 17 क्वेश्चन अगर फिजिकल केमिस्ट्री में आएंगे तो एक या दो क्वेश्चन हार्ड साइड की ओर आ सकते हैं, तो अपन को उसको इग्नोर करके आगे के पेपर को मूव करना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो एक दो सवाल रैंक डिसाइड करेगा, सिलेक्शन नहीं, और सबकी पहली प्रायोरिटी हमें सिलेक्शन ही होती है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि केमिस्ट्री में थ्योरी इंपॉर्टेंट है या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या फिर दोनों ही इक्वल लेवल पर important मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में मैं वेटेज थोड़ा सा थ्योरी को देना चाहूंगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी खैर उतनी इंपॉर्टेंट है, पर इसका अगर रेशो माने तो 51-49 इनका रेशो रहता है। तो है? मेरे मतलब हिसाब से एक्चुअली केमिस्ट्री दोनों में चीजें थ्योरी बराबर है। अच्छे से आनी चाहिए। हाँ, और दो क्या देखा होगा? जाए दोनों चीजें लगभग बराबर है। हाँ, लगभग बराबर है। और अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों में थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, बस यही बात है। और दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा ये, तीसरा ये है क्वेश्चन कि क्या केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया जा सकता है नीट में? हाँ, किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। आसानी से तो नहीं बोलूंगा, खैर थोड़ा सा तो टफ पड़ता ही है, पर एनसीईआरटी, टीचर के नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस, इन तीनों पे अगर अच्छे से फोकस करे तो 180 आउट ऑफ 180 केमिस्ट्री में फोकस कर सकते, अपन रीच कर सकते हैं। मतलब नीट में केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स पाने के लिए एनसीईआरटी नोट्स और तीसरी चीज तुमने बताई मॉक टेस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट भी रेगुलर बेसिस पे। इन चारों से अपन अगर कोई बुक यूज नहीं भी करे तो भी अपन 180 स्कोर कर सकते हाँ। हैं। अब लास्ट मेरा सवाल यही रहेगा कि आपकी ऐसी क्या मिस्टेक रही जिससे आप पूरे 180 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए और 3 क्वेश्चन गलत कर दिए और 165 मार्क्स स्कोर किए? मेरी तो केमिस्ट्री में या फिर पूरे पेपर में एक ही चीज बताऊँ तो मेरी सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि मैंने पेपर को जल्दी में सोल्व करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे को लग रहा था मेरा आगे का पेपर छूट जाएगा। इस चक्कर में मैंने पेपर बहुत जल्दी सोल्व करने की कोशिश की, और मेरे आसान आसान से सवाल, जैसे इसमें बॉन्ड लिगेंड स्ट्रेंथ से कुछ एक ऑर्डर पूछा गया था, वो मेरा गलत हो गया। एक सवाल बायोमोलिक्यूल का, जिसमें राइबोस की स्ट्रक्चर पूछी थी, वो गलत हो गया। डीएनए के बारे में शायद कुछ पूछा गया था, और एक और सवाल मेरा कुछ ऐसा ही गलत हुआ है। मतलब कि 3 सवाल गलत हुआ वो भी सिली मिस्टेक से, मतलब प्रिपरेशन तुम्हारी 100% पूरी थी? 100% पूरी थी मेरी। मतलब तुम्हारे इतना अच्छा स्कोर आने के बाद भी तुमको अगर एग्जाम के पहले मतलब नीट का कोई फियर था या तुम बिल्कुल चिल थे? फियर तो होता ही है सबको, क्योंकि नीट का फियर तो, क्योंकि मैं 3 साल से तैयारी कर रहा था, 3 साल से मैं रेगुलर कंसिस्टेंट था। 12th में मेरे कम नंबर आए थे, 530 स्कोर कर पाया था, तो इस बार मुझे थोड़ा सा प्रेशर भी था कि इस साल मुझे किसी भी कंडीशन पे नीट क्लियर करना ही है और अच्छी रैंक के साथ क्रैक करना है नीट को। तो हल्का बहुत फियर तो मेरे को था ही, पर मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस था कि मैंने सारे नोट्स एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है। तो बस यही, अब अपन आज का सेशन खत्म करते हैं कि केमिस्ट्री की अपन ने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी पूछा करके बताई है। आप सब भी इसको फॉलो करें और आप भी ये कोशिश करें कि 165 या इससे भी ज्यादा नंबर और 180 में से 180 भी लाने का ट्राई करें। और ये लाना इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है, अपन एनसीईआरटी और नोट्स पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करके आराम से नंबर ला सकते हैं। मैंने खुद में 155 मार्क्स स्कोर किए हैं और ये चीज कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस ये चीज है कि अगर आपके पास 100% नॉलेज है, कई लोगों के, मेरे हैं, तुषार करके हैं, इस कारण से पूरे 180 मार्क्स नहीं आता पाते कि हम जल्दबाजी में सिली मिस्टेक करते हैं और जो एग्जाम का प्रेशर रहता है उसको अपन हैंडल नहीं कर पाते, इसी कारण बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। इन सब चीजों को अपन को मेंटेन करके, इन सबको ओवरकम करके अपन को प्रिपेरेशन करनी है और उस प्रिपेरेशन को सही अपन को प्ले करना है, वो अपने एग्जाम हॉल में करना है और उसमें प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है और आराम से पेपर करना है, तो बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा। हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी सही है, बिल्कुल।
तो कुशाग्र, आप लास्ट एक बार कुछ बोलना चाहोगे हमारे ऑडियंस को? ऑडियंस के लिए बस इतनी ही बात है कि अपने आप पे पूरा भरोसा रखो, जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। नोट्स पे बिल्कुल स्टिक रहो, अपने एनसीईआरटी पे स्टिक रहो, और रेगुलर मॉक टेस्ट पे सॉल्व करते रहो, और बस इतना बस ही। कुशाग्र ने जो भी बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आप फोकस करें। और भी अगर आपको कुशाग्र से किसी बारे में रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम जरूर उसको कुशाग्र के किसी टेक्स्ट के फॉर्म में या वीडियो के फॉर्म में आपको अवेलेबल कराएंगे। और कुशाग्र जब भी हो सके बिल्कुल आपकी सर। हेल्प जरूर करेंगे। बिल्कुल सर। ठीक है, तो कुशाग्र आज अपना सेशन यही एंड कर रहा है। तुम्हारा बहुत थैंक्स, हमारे चैनल पे आए और तुमने ये सब जानकारी। ओके।